नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज से कोई भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहते हैं, इट्स मीन कि अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम उदय प्रताप कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज ने एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड कर दी है। इट्स मीन कि अगर आप यूपी कॉलेज से कोई भी यूजी पीजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप अब 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और आपके एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से चलेगी। यानी कि इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको एक एक स्टेप बता दूंगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो पूरा एडमिशन प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से और इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे यूपी कॉलेज से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये यूपी कॉलेज की वेबसाइट है। हालांकि लगता है मुझे कि यहाँ पे अभी इस चीज को अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन मैं आइए आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। देखिए, अब इस वीडियो में मैं किस किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, किस किस टॉपिक पे मैं बातचीत करूंगा कि भाई सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। लेकिन उससे पहले एक काम करिए आप लोग कि ये जो नोटिफिकेशन आई है, देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ये जो नोटिफिकेशन आई है यूपी कॉलेज की तरफ से कल आई है ये, ठीक है, कल की नोटिफिकेशन। अभी लगता है कि ये साइट पे अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि आज छुट्टी है, बकरीद जानते हैं, आज बकरीद का त्योहार है, आज 17 जून है, इसलिए यूपी कॉलेज अभी इसको वेबसाइट पे इसको अपडेट नहीं किया है। लेकिन आज ये अपडेट, आज या कल तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि 16 जून से 30 जून तक 2024 तक, यानी कि आप 16 से लेकर के यानी कल से लेकर के अब ये 30 जून तक फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। फॉर्म भरने की फीस यहाँ बताई गई है 950 रुपए और यहाँ पे यूजी पीजी के 950 रुपए बताया गया है और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 850 रुपए। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए भाई, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके लिए कि भाई क्या क्या चीजें कब होने वाली है। यकीन मानिए, अगर आज आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो मैं पूरा एडमिशन का प्रोसेस आपको समझा दूंगा और क्लियर कर दूंगा कि कब आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं कि आप में से वो अभ्यर्थी जो अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया, काम करिए कि हमारा ये चैनल है जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक काम करिएगा, आपके सभी के लिए मेरा सुझाव है कि अगर अभी तक, चूंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज करते हैं, उनको भी सिलेबस भी नहीं पता है कि सर यूपी कॉलेज में क्या सिलेबस होता है, किस एंट्रेंस एग्जाम का, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, चाहे बीएससी एजी हो, मैथ हो, बायो हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिलेबस का वीडियो अपडेटेड है इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पे लिखा है ना सिलेबस में एमजीकेपी, एलयूडीडी, यूपीसी यानी कि उदय प्रताप कॉलेज का इसी में सिलेबस है। जब यहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल को खोल करके, इसमें है, जाके आप देख लेना। उसके बाद जो बीए के बच्चे हैं वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर देंगे। जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कवर किया जा रहा है और रीजनिंग जो है, मेंटल एबिलिटी जो बीएससी एजी के बच्चे कवर कर लेंगे। और चूंकि लॉ यूपी कॉलेज में है नहीं, बीकॉम के बच्चे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे, ठीक। एग्रीकल्चर के बच्चे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि एजी में मैथ भी आता है, बायो भी आता है, तो एजी के बच्चे सारा फॉलो कर लेंगे, ठीक है। जो बीएससी मैथ के स्टूडेंट है वो फिजिक्स मैथ वाला प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे और केमिस्ट्री वाला। हालांकि बहुत सारा वीडियो अपडेट होगा, ऐसा नहीं है, अभी इसमें बहुत सारा वीडियो आने वाले भविष्य में अपडेट होगा टाइम पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्लेलिस्ट है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जितनी भी यहाँ पे वीडियोस आपको दिख रहा है, यानी कि इस चैनल पे जो आपको वीडियोस दिख रहा है ना, उन सभी का जो फ्री नोट्स होगा वो डीएनएस एजुकेटर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल नोट्स के सेक्शन में होगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इतनी बात आप समझ गए। अब आइए हम कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है, जो है कब होगा, वो ध्यान दीजिएगा। 8 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ध्यान दीजिएगा, 30 जून तक आपका फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। 30 जून तक फॉर्म भरने का डेट है। तो अगर आप भी बीए, बीएससी, मैथ, बायो, एजी, बीकॉम करना चाहते हैं तो यूपी कॉलेज आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आप वाराणसी या इसके आसपास के जिलों के लिए है तो। अदरवाइज बहुत बाहर के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ फीस कम है, फैसिलिटी अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज है,
तो एक अच्छा इन्वायरमेंट भी स्टडी का है, तो एक अच्छी पढ़ाई यूपी कॉलेज से आप कर सकते हैं कम पैसे में, ये आपके लिए बेहतर है। अगर आपको लग रहा है सीयूटी वगैरह में आपके पास विकल्प नहीं बचा है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट कॉलेज आपके लिए होगा। पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फैसिलिटी में यूपी कॉलेज जो है नंबर 1 पे है। इसको यूपी कॉलेज को नए के द्वारा A ग्रेड भी मिल चुका है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और कम फीस में पढ़ाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आना शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डे टू डे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। अब बात आती है कि सर लेट सपोज कि भाई मान लीजिए 8 से लेकर 13 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो सर इसका ऑफिशियल आंसर की कब आता है? लेट सपोज कि आपका 8 जुलाई को एग्जाम हो गया, ठीक है, तो होगा क्या कि आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम आपका इवनिंग में, लेट सपोज कि आपका 8 जो है जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम मॉर्निंग में हो गया, तो इवनिंग तक, हालांकि यूपी कॉलेज बहुत जल्दी अपना ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पे रिलीज कर देता है, लेकिन ऐसा आप मान लीजिए कि कम से कम शाम तक आपके आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी। आप अपने आंसर की से अपने उत्तरों का मिलान कर लेंगे और अपना स्कोर जान पाएंगे। लेट सपोज कि भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आंसर किया गई, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम मान लीजिए कि अगर आपका 13 या 14 तारीख को समाप्त होता है, तो अगले 10 से 15 दिनों के बीच यूपी कॉलेज आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा भाई किस बच्चों को कितना मार्क्स मिला है। और चूंकि रिजल्ट जब आता है तो एक पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, वहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है और कितना वो स्टूडेंट जो है मार्क्स लेके आए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, लेट सपोज कि 10-15 दिन बाद रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट के साथ सबसे पहले आप स्कोर कार्ड अपना चेक कर लोगे, फिर उसमें एक पीडीएफ फॉर्मेट में सबका रैंक रहेगा उसमें, ठीक है, रैंक वाइज वहां पे पीडीएफ रहता है। फिर क्या होता है कि उसी में यूपी कॉलेज मेंशन कर देगा कि आपकी काउंसलिंग किस दिन है। अब काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप 12th पढ़ के आए हैं तो आपको में भी काउंसलिंग एक नया शब्द होगा, ठीक है। तो आप बस इतना जान लीजिए कि काउंसलिंग को एडमिशन के रूप में रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप एडमिशन कराते हैं तो क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड और जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन होता है, पेरेंट्स का आधार कार्ड होता है, फोटो लगता है, सिग्नेचर होता है, डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ते हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं। वैसे ही काउंसलिंग में क्या होता है कि आपका सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, 10th 12th मार्कशीट का, आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उसका वेरिफिकेशन होगा, मतलब पूरा वेरिफिकेशन होता है। काउंसलिंग करवाने जाते हैं आप यूपी कॉलेज में, ऑफलाइन होता है और यूपी कॉलेज कैंपस में होगा, ठीक है। साइंस फैकल्टी में, वैसे साइंस बिल्डिंग में होता है, आमतौर पे 3-4 सालों से हो रहा है, तो वहां पे आप जाएंगे तो काउंसलिंग ऑफलाइन जो है कराएंगे आप, अपना मतलब डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है सारा और वेरीफाई करा करके वहां पे आपको सब कुछ चेक करके आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिर आप शाम तक और 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करने का मौका मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपकी एक सीट सिक्योर हो जाती है। बस इतना करना होता है। मतलब काउंसलिंग को आप ये समझ लीजिए कि ये एडमिशन का प्रोसेस है। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि रिजल्ट के बाद तुरंत यूपी कॉलेज डेट शीट जारी कर देगा कि भाई इस इन जो है स्टूडेंट का, इन कोर्स के स्टूडेंट का इस दिन काउंसलिंग है, यूपी कॉलेज पूरा डेट शीट जो है जारी कर देगा, तो 3-4 दिनों में काउंसलिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि सारा प्रोसेस होने में जुलाई तो पूरा निकल ही जाएगा, अगस्त का फर्स्ट वीक भी निकल जाएगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि यूपी कॉलेज एनी हाउ, जो यूपी कॉलेज की योजना है, चूंकि आपने देखा होगा प्रिंसिपल सर का हमने इंटरव्यू भी किया था और प्रिंसिपल सर काफी एक्टिव है। उनका यह कहना है कि 15 अगस्त के बाद, देखिए 15 अगस्त, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 2024 के बाद यूपी कॉलेज के फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, चाहे आपका यूजी कोर्स है चाहे पीजी कोर्स है, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, सभी का 15 अगस्त माफ करिएगा, 15 अगस्त के बाद आप सभी की फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके पहले सारा प्रोसेस आपका निपट जाएगा। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक सिस्टमैटिक ढंग से, अच्छा एक चीज ये भी मैं देखता हूं कि मैंने चूंकि सिलेबस आपको दिखाई दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट को भी सिलेबस भी नहीं पता है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट सिलेबस तो आप जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग पेपर का पैटर्न नहीं पता है, बहुत लोग BSc वाले कहते हैं सर क्या हम एजी से हैं, सर मुझे मैथ भी करना पड़ेगा, जो मैथ से बच्चे कहते हैं सर क्या मुझे एजी भी करना पड़ेगा, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर का फॉर्म भर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन आएगा, तो सभी करना, उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मतलब कि बायो, एग्रीकल्चर, मेंटल एबिलिटी सब करना होता है, सब कंपल्सरी होता है सभी के लिए, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म पे सभी वीडियोस है, जितने आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है ना उसको लिखिए और बाय डीएनएस चैनल लिख दीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चीजों को सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आप भी हमारे अभी भी इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, सबसे बड़ी इस बैच की खासियत ये है कि 25 डे का क्रैश कोर्स अभी भी ऑन गोइंग है और इसका हम लोग 25 जून तक इस बैच का हम लोग कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो अभी भी ये बैच ऑन गोइंग है। अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो जो पुरानी क्लासेस है रिकॉर्डेड वो मिल जाएंगी, और लाइव तो अभी भी चल रहा है, तो लाइव क्लासेस मिलेगा, क्लास का नोट्स चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा और 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बैच में हम आपको यूपी कॉलेज का 5 से 6 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर देंगे विद सॉल्यूशन। तो इससे होता क्या है आप जानते होंगे, और यूपी कॉलेज का एक नियम क्या है, हर ही कॉलेज का एक नियम है कि अगर आप 5 सालों का पेपर अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे 20 से 30% जो क्वेश्चन होता है ना वो सेम आता है, मतलब रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। 5 सालों का पेपर हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कोई में डाउट कंफ्यूजन होगा तो 6387986764 पर कॉल कर लेना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एडजस्ट 499 में ये कोर्स है, यानी कि जितना का आपने फॉर्म में नहीं भरा होगा उससे भी कम फीस में आपको तैयारी कराई जा रही है। और जरा देखिए कितने सारे आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आपको प्रॉपर क्लास मिल जाती है, उसका टेस्ट मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिल जाता है, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एंट्रेंस एग्जाम निकलना आपका तय है। यहाँ पे एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मैंने ये भी देखा है जब हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आता है तो हमारी कॉलिंग की टीम ये बताती है कि सर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट, और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैंने सीयूटी की तैयारी की तो मेरा यूपी कॉलेज निकल जाएगा। तो मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए यूपी कॉलेज का एक नियम है कि यूपी कॉलेज में 11th और 12th दोनों ही क्लास का सिलेबस आता है। तो इस समय आपने सीयूटी के लिए किसकी प्रिपरेशन की है? केवल क्लास 12th की, यानी कि आपकी आधी तैयारी अभी हुई नहीं है भाई, केवल आपकी आधी तैयारी हुई है, आधी तैयारी अब क्या हुई नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम, जरा समझिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत बच्चे कहते हैं तो मैं उनको समझा देना चाहता हूँ। लेट सपोज कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में, एक सेकेंड, लेट सपोज कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 150 प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है। ठीक, तो भाई 50% इसमें आएगा आपका क्लास 11th का और 50% आपका जो सिलेबस होगा वो आएगा क्लास 12th का। ठीक, मान लीजिए कि आपने सीयूटी की अभी बोर्ड एग्जाम देके आए तो आपका 12th का पूरा है, यानी केवल आपका 75 क्वेश्चन तक की तैयारी है। 75 क्वेश्चन तो आपकी तैयारी है ही नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? अगर आप ये सोचे, और ये भी बात है कि 75 क्वेश्चन अगर आपका जो है 12 से आएगा, इसका ये मतलब नहीं कि आप 75 में 75 सही करने के, आप भी जानते हैं कि 100 में 100 कोई कर नहीं पाता है भाई, बहुत करेंगे आप लोग 60 क्वेश्चन, कोई हाईएस्ट करेगा, हाईएस्ट कोई 60 क्वेश्चन कर पाएगा, और 60 क्वेश्चन में सिलेक्शन बिल्कुल आपका नहीं होगा। अब 11th वाला पूरा पोर्शन आपका छूटा ही है। तो अगर मान लीजिए बहुत एवरेज बच्चे 40 कर पाएंगे, 30 कर पाएंगे इसमें से, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, इसमें 11th और 12th सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस बैच की ये है, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे तो प्रॉपर वीडियो क्लास मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए एक मौका है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूपी कॉलेज में बिना पढ़े मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। यूपी कॉलेज पढ़ने के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यूपी कॉलेज की ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिना पढ़े निकाल दूं या बस मेरा 12th का है तो निकाल दूं, तो जरा सोचिए कि आपके लाखों अभ्यर्थी जो है सीयूटी में अप्लाई किए थे, अगर वही वाराणसी के आसपास के होंगे तो भी तो इस बारे में सोचेंगे। तो जरा सोचिए, ये वीडियो कम से कम 2-3 हजार बच्चे देखते हैं, वही तो रीच इसकी 10,000 तक पहुंचती है। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि वो 10,000 बच्चे कहाँ किस किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके मन में तो ये बात चल रही होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय डीएस प्लेटफॉर्म पे चाहे बीएससी मैथ हो, बायो हो, बीए हो और एजी हो, बीकॉम हो, इन सभी जो है कोर्सेज को मिला करके तकरीबन 1000 बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पेड कोर्स में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जरा सोचिएगा आप, 1000 बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं और आप बिना तैयारी वाले हैं, तो इन बच्चों में और आप में क्या फर्क होगा? जरा सोचिए आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े निकल जाएगा यूपी कॉलेज का, तो बहुत बड़ी मिथ्य है, गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करिए और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताया उसको भी फॉलो करिए, वो भी आपके लिए बेस्ट है। और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो मैं जरूर कहूंगा आपसे कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी, हर एक स्टडी मटेरियल आपको इस जो है क्रैश कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा। फिलहाल ये था आज का वीडियो। आई होप कि मेरी पूरी बातों को आप समझ गए होंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके काम का हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, सारा कुछ समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिएगा। और इसके बाद भी कोई डाउट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।